सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय बने प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में छाई खुशी की लहर, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके लोग। G20 यूथ सम्मेलन के उपलक्ष्य में किया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ सभा का आयोजन। 1 घंटे तक जमकर बरसे बादल, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात, शहर के निचले हिस्सों में लगा पानी। और करपात्री प्रकाशोत्सव पर जले हजारों दिए, जगमगाया धर्मसंघ का प्रांगण। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उत्तर प्रदेश में किए गए एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल के तहत कद्दावर जननेता एवं वाराणसी के पिंडरा विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे अजय राय को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस आशय का एक पत्र दोपहर बाद केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का हृदय से आभार प्रकट किया। दूसरी ओर वाराणसी में अपने नेता के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर लगते ही समूचे वाराणसी के कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अजय राय के लौराबीर स्थित आवास पर जुटने लगे और ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। G20 यूथ सम्मेलन के उपलक्ष्य में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ सभा का आयोजन हुआ। व्यवहार काल में जगत को सत्य मानना ही चाहिए, क्योंकि आहार विहार आदि समस्त लोक व्यवहार जगत को सत्य माने बिना नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही मिथ्या कह सकते हैं। उक्त विचार आज गुरुवार को अपराह्न संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलसचिव राकेश कुमार ने बागदेवी मंदिर में G20 यूथ सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित शास्त्रार्थ सभा में व्यक्त किया। कुलसचिव राकेश कुमार ने कहा कि आज G20 के माध्यम से शास्त्रार्थ परंपरा को रखने का यह अवसर निश्चित ही दुनिया को हमारे वेद, शास्त्र और उसमें निहित ज्ञान को बताने का समुचित माध्यम है। वेदांत, व्याकरण, न्याय और वेद में निहित ज्ञान विषय पर शास्त्रार्थ के आयोजन से यह संस्था निश्चित ही चलती फिरती भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। शास्त्रार्थ के माध्यम से शास्त्रों को संरक्षित करने का एक माध्यम है। G20 के तहत एक हम लोग इसमें एक शास्त्रार्थ का आयोजन कर रहे हैं। तो जानते हैं आप कि वादे वादे ज्ञायते तत्वबोधा, तो वही है कि शास्त्रार्थ के माध्यम से हम जो हमारे तत्व हैं उनकी जानकारी आम जनता को, आम जनमानस को, हम दुनिया को कैसे दे सकते हैं। इसके लिए G20 में इस विषय को रखा गया कि हम पूरी दुनिया को ये बता सकें कि हमारा व्याकरण, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा वेदांत, हमारा न्याय दर्शन, ये कैसे पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो उसके लिए इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने शास्त्रार्थ के विषय बताया कि प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद, चर्चा या प्रश्नोत्तर को शास्त्रार्थ कहते थे। इसमें 2 या अधिक व्यक्ति किसी गुण विषय की असली अर्थ पर चर्चा करते थे। किसी विषय पर के संबंध में सत्य और असत्य के निर्णय हेतु परोपकार के लिए जो वाद विवाद होता है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ का शाब्दिक अर्थ तो शास्त्र का अर्थ है। वस्तुतः मूल ज्ञान को स्रोत शास्त्र ही होने से प्रत्येक विषय के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शास्त्र का ही आश्रय लेना होता है। अतः इस वाद विवाद को शास्त्रार्थ कहते हैं, जिसमें तर्क, प्रमाण और युक्तियों के आश्रय से सत्य निर्णय होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण एवं G20 के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम का संचालन, संपूर्ण शास्त्रार्थ का संचालन डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने किया। शास्त्रार्थ हो रहा था। व्याकरण में जो शब्द का अर्थ है, वो शब्द और अर्थ की संगति कैसे है, सब प्रातिपदिकार्थ माने शब्दार्थ कैसे उसका निरूपण करेंगे, उस पर विचार हो रहा था। अब इसके बाद न्याय पर, वेदांत पर विचार हो रहा है कि यदि ये जगत असत है, मिथ्याभूत है, तो क्यों मिथ्याभूत है, हेतुओं के द्वारा, कारणों के द्वारा, उसका दृष्टांत के द्वारा उसका मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे। इसके बाद न्याय है, तो न्याय में व्याप्ति स्वरूप है, तो व्याप्ति स्वरूप धूम को देख करके बन्ही का अनुमान क्यों होता है, कौन सा ऐसा संबंध है कि जो धूमक ज्ञान जो है बन्ही ज्ञान के जनक होता है। इस प्रकार से न्याय में भी विचार होगा। इस प्रकार से प्रत्येक विषय पर छात्र जो है तैयार करके शास्त्रार्थ करते हैं।
नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार को नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश के प्रतिनिधि जो G20 देश है, उसमें भी वहां के यूथ और युवा वाराणसी की धरती पर आए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से व्यक्तिगत रूप से पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी की ओर से कंसेसिव है उन सभी डेलीगेट्स के यहाँ स्वागत करता हूँ। उन्होंने बताया कि कल Y20 उद्घाटन में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है, इसी के लिए मैं बनारस आया भी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि G20 के डेलीगेट्स का वाराणसी में रहना और रुकना और सभ्यता संस्कृति से परिचित होना एक सुखद अनुभव होगा। प्रतिनिधि जो G20 देश हैं, उसमें भी वहाँ के यूथ, वहाँ के युवा हमारे वाराणसी की धरती पे आए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से, अपने व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी ओर से भी उन सभी डेलीगेट्स का यहाँ स्वागत करता हूँ। कल मुझे भी Y20 की मीटिंग में उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होना है, इसी के लिए मैं आया हूँ वाराणसी। और मैं आशा रखता हूँ कि उनका सबका वाराणसी में रहना और रुकना और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से परिचित होना उनके जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। वाराणसी में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही थी, पर गुरुवार की शाम में अचानक झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाया। वहीं जगह जगह जल जमाव से लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश काशीवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इस बारिश के चलते जगह जगह हुए जल जमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बने। बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से भीषण उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था। उन्हें न घर में चैन मिल रहा था और न ही बाहर। ऐसे में लोगों को तेज बारिश का इंतजार था। गुरुवार की शाम वाराणसी में लगभग 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों के किनारे जल जमाव से आवागमन में परेशानी हुई। बारिश से किसानों को काफी लाभ हुआ है। धान की रोपाई में तेजी आई है, वहीं रोपी गई धान की फसल को भी फायदा होगा। अरे साहब, इतना आनंद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इतना सुखद कभी लगा ही नहीं इस बरसात में। मैं गांव से आया हूँ, वहाँ लोग तरस रहे थे। लोग ऊपर देखते थे और कहते थे कि बारिश लगता नहीं होगी। और इधर में हिमाचल में और उत्तराखंड में जो बारिश का तूफान मचा था, लोग सिर्फ टीवी में देख के दुखी हो रहे थे। लेकिन ये जो बारिश हुई है आज की, मैं इसमें तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय में, इतना सुंदर दृश्य है कि मैं क्या कहूँ। और पूरा गांव जो है प्रसन्न हो गया होगा इस बारिश से। और मैं चाहता हूँ कि भगवान इसी तरह से ये वृष्टि बनाए रखें ताकि इसका आनंद लोगों को मिलता रहे। और खेती के लिए कितना, किसानों के लिए कितना फ़ायदा होगा? किसान तो समझिए कि ज़्यादातर किसानों के पास पंपिंग सेट तो है नहीं, वो आसमान में ही देख रहे हैं कि किसी तरह से धान तो लोगों ने लगा दिया, लगभग सबकी धान की रोपाई हो चुकी है। लेकिन बारिश न होने से लोग कह रहे हैं कि मैंने बेकार लगा दिया। बैगन की भी खेती लोग कर रहे हैं और तरस रहे हैं पानी के लिए। लेकिन यह बारिश जो है धान के लिए बिल्कुल अमृत तुल्य है, मैं बता रहा हूँ आपको। वाराणसी में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। इससे उमस और अधिक बढ़ गई थी, लेकिन दिन के 3 बजे तक बादल झूम कर बरसे। करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। नगर के लगभग सभी निचले हिस्सों में घुटने भर पानी लग गया था। ऐसे में इस मार्ग से होकर आने जाने वाले लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ी। जल जमाव के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में थे। अतः जाम पिकावर में ही थोड़े समय के लिए दिखा। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि सूबे के मुखिया शहर में है, जिसकी वजह से हर चौराहे पे पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए
पीड़ित मां ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जौनपुर निवासिनी जानकी देवी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर अपनी बेटी लक्ष्मीना की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। जानकी देवी का कहना था कि मेरी बेटी लक्ष्मीना की शादी 3 वर्ष पूर्व वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत मदरवा गांव निवासी दीपू साहनी से हुई थी। बीते 26 जून को दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा लक्ष्मीना की हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ लंका थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन अभी तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि हम अपने बेटी का शादी कर दी मदरवा में दीपू के साथ। कुछ दिन हमारी बेटी सही थी, फिर उसके बाद दीपू का जीजा और वो दोनों मिलकर हमारे बेटी के टॉर्चर करने लगे। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा घर पर उनके अथवा किए थे, समझौता कर दिए। फिर उसके बाद दूसरा बात हमको मौका नहीं दिया, अथवा मार और कर उसके फांसी पर डाल दिया। हमको न्याय नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम देखो थाने पर गए और यहाँ हर जगह से हम लोग थक गए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। करपात्र दीपावली के अवसर पर एक साथ 42,340 दियों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ गुरुवार को दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में चल रहे 5 दिवसीय 116वें करपात्र प्रकाटोत्सव में प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर करपात्र दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर जैसे ही 42,340 दिए एक साथ प्रज्वलित किए गए, वैसे ही पूरा परिसर दियों की रोशनी से नहा उठा। सायंकाल गोधुली बेला में प्रांगण स्थित भव्य एवं विशाल मणि मंदिर को दिव्य तरीके से सजाया गया था। सर्वप्रथम धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज एवं पंडित जगजीतन पांडे ने मणि मंदिर के मुख्य सभागार में स्वस्ति वाचक के बीच प्रथम दीपक प्रज्वलित किया। उसके उपरांत
वैदिक आचार्यों एवं बटुकों ने एक साथ पूरे धर्मसंघ प्रांगण में दीपक जलाए। पहली बार मंदिर में सहस्त्र दीप मालिका भी प्रज्वलित की गई। मंदिर मुख्य द्वार, करपात्र प्रतिमा, करपात्र सभागार, महाराज निवास, अन्नपूर्णा भोजन भंडार, गौशाला बाग, अतिथि गृह तथा कार्यालय सभी जगहों पर एक साथ दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मुख्य द्वार से लगाए संपूर्ण प्रांगण में विद्युत झालरों एवं दीपमालाओं की भी आकर्षण सजावट की गई थी। दीपकों एवं विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, जिनमें स्वास्तिक, ओमकार, त्रिशूल, नंदी, शंख, कमल पुष्प आदि प्रतीक चिन्ह बेहद आकर्षण लग रहे थे। एक साथ पूरे परिसर में दीप प्रज्वलित होते ही समूचे धर्म संघ में अत्यंत विहंगम दृश्य नजर आया। वहीं करपात्र दीपावली के अवसर पर फूलों की रंगोली भी सजाई गई थी। मुख्य द्वार पर सुस्वागतम की रंगोली बेहद मनमोहक रही। इसके अलावा मणि मंदिर के चारों स्तंभों पर कमल पुष्प की रंगोली, हाल के मध्य में विशाल कलश की रंगोली तथा चारों ओर सनातनी प्रतीक चिन्ह के ओम तथा स्वास्तिक तथा फूलों से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो जैसे धर्म वाक्य खासा आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष करपात्र प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर करपात्र दीपावली मनाने की परंपरा रही है। आज के दिन हम स्वामी करपात्री जी महाराज के इस धरती पर अवतरित हुए दिनों के बराबर दीपदान कर उन्हें नमन करते हैं। सनातन धर्म में दीपक का महत्व अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए दीप दान कर हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दीपावली में मुख्य रूप से राजमंगल पांडे, कृष्णानंद पांडे, रितेश रत्नाकर मिश्रा, अंशुमान पांडे, आयुष्मान पांडे, यशस्वी पांडे आदि उपस्थित रहे। करपात्र दीपावली हम उतने दीपक जलाते हैं जितने स्वामी जी को प्रकट हुए दिन हो, तो लगभग 42,300 दिन होते हैं, तो 42,300 दीपक हम लोग जलाए हैं। और स्वामी जी महाराज चूँकि ज्ञान के प्रतीक थे, ज्ञान की मूर्ति थे, और ज्ञान भी अंधकार भगाता है और प्रकाश भी भगाता है, तो इसलिए पूरे मानवता में प्रकाश पुंज आए, सब आलोकित हों, इस निमित्त हम लोग यह दीप उत्सव करते हैं और ये आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वाराणसी महिला अध्यक्ष केंद्र की ओर से तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी महिला अध्यक्ष केंद्र की ओर से गुरुवार को अपराह्न 2 बजे से लोक संस्कृति एवं तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पाणिनि भवन के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं निदेशक प्रोफेसर विधु त्रिवेदी ने कहा, इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं हमारे रीति रिवाज को दर्शाता है। यह लोकगीत, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना ऐसे कार्यक्रम का आयोजन है। आज के दौर में हमारी परंपरा थोड़ी धूमिल पड़ती जा रही है। इस कार्यक्रम को आधार बनाकर ही हम सभी ने ऐसे सांस्कृतिक समारोह किए हैं। हम सभी विश्वविद्यालय की महिलाओं ने, महिला कर्मचारियों, अध्यापिकाओं एवं छात्राओं ने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया है। डॉक्टर विद्याचंद ने कहा कि जनमानस में रचे बसे गीत सिर्फ लोकगीत नहीं बल्कि यह जीवन दर्शन है। लोकगीतों में जीवन का सौंदर्य है तो वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान का समावेश भी यह जीवन दर्शन को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान, मेहंदी, सावन गीत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर विधु त्रिवेदी के अलावा डॉक्टर विद्या, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, मंजू सिंह, रंजना आदि विश्वविद्यालय परिवार की महिलाओं ने सहभाग किया। तीज महोत्सव कार्यक्रम में पारंपरिक लोकगीत, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारे विश्वविद्यालय के महिला कर्मचारी और जो भी सदस्य महिलाएं हैं सभी लोग उपस्थित हुई। हम लोग यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम किए और लोक नृत्य हुआ, साथ ही गाना बजाना हुआ और सभी लोग ने इसमें सहभागिता लिया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। दशाश्वमेध स्थित भगवान बृहस्पति देव के मंदिर में बाबा बृहस्पति का भव्य तिरंगा श्रृंगार किया गया व विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रावण मास में 17 अगस्त गुरुवार को श्री देव गुरु बृहस्पति भगवान का तिरंगा श्रृंगार कर बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को तिरंगा माला फूल एवं तिरंगा लाइट व बलून से सजाया गया। स्वर्ण मुखौटा व छात्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालना पर विराजमान किया गया।
मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामनी पत्ती एवं तिरंगे कपड़े एवं विद्युत झालर से पूरे प्रांगण को सजाया गया था। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती, अजय गिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराया गया। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा बोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरित किया गया। बाबा के पूरे प्रांगण को विद्युत तिरंगे झालरों द्वारा सजाया गया है। ये और तिरंगे जो है रंग बिरंगे कपड़ों द्वारा सजाया गया है। साथ में जो है देवगुरु बृहस्पति के प्रतिमा को भी जो है तिरंगे फूलों द्वारा जो है आकर्षक रूप से सजाया गया है। इसमें 11 वैदिक मंत्रों द्वारा जो है पंचामृत स्नान, नूतन वस्त्र वगैरह धारण कराने के तत्पश्चात जो है बाबा का मंगला आरती के साथ जो है दर्शन के लिए कपाट खोल दिया गया है, जो दर्शनार्थी अपने क्रम में दर्शन करते चले आ रहे हैं। काशी में 19 व 20 अगस्त को अखिल भारतीय श्याम झूलनोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देश के कई नामी कलाकार भजन की गंगा बहाएंगे। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वाधान में आगामी 19 व 20 अगस्त को महमूरगंज स्थित शुभम लान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री श्याम झूलनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के संदर्भ में गुरुवार को लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक रमेश कुमार चौधरी, उमाशंकर अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, पंकज तोंदी, श्री श्याम मंडल वाराणसी के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आयोजित होने वाला 52वां श्री श्याम झूलनोत्सव अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा झूलनोत्सव कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लगभग 50 श्याम मंडलों के 500 से ज्यादा श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 19 अगस्त शनिवार को सायं 6 बजे से भजनों की रसधारा के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम में देश के कई नामी कलाकारों की प्रस्तुति होगी, जिसमें काशी के धरा पर प्रथम बार ब्रज रस अनुरागी पूर्णिमा जी, श्री श्याम धाम वृंदावन से प्रवेश शर्मा, बीकानेर से विवेक शर्मा, रोहित शर्मा एवं पंकज अग्रवाल, कोलकाता सहित देश के कई नामी भजन गायक अपने भजनों की प्रस्तुति से बाबा श्याम को रिझाएंगे। श्री श्याम मंडल वाराणसी 19 व 20 अगस्त को शुभम लान वाताकुलिन एसी हॉल में श्री श्याम झूलनोत्सव 52वां श्याम झूलनोत्सव मनाने जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय महोत्सव है। और इसके अंदर अनेक प्रांतों से लगभग 50 जगह से बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सी श्याम संस्थाएं, लगभग 500 श्याम प्रेमी जो है वो बाहर से आ रहे हैं, जो कि इस महोत्सव में शामिल होंगे। इस महोत्सव का शुभारंभ 19 तारीख को सुबह रुद्राभिषेक के साथ होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, जो कि 20 तारीख की रात में 11 बजे तक निरंतर चलती रहेगी। उसी बीच में 20 तारीख को सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा और एक भव्य शोभा यात्रा श्री श्याम मंडल वाराणसी लक्सा से प्रारंभ होकर के उत्सव स्थल तक जाएगी। कहते हैं कि जहां बाबा का झूलनोत्सव होता है, सावन का महीना होता है, तो जहां बाबा का उत्सव होता है, बाबा अपने पूरे अंश में वहां विराजमान होते हैं। तो श्याम मंडल की ये परंपरा है, बाबा श्याम झूलनोत्सव में जरूर विराजमान रहते हैं। तो ये निशान यात्रा वहां पहुंचेगी। उसके बाद अनवरत ब्रज अनुरागी पूर्णिमा दीदी, जो कि प्रथम बार जो है काशी में आ रही हैं, उनके साथ साथ बहुत से हमारे श्याम भक्त कलाकार जो कि अपने भजनों से बाबा श्याम को रिझाएंगे। कार्यक्रम संयोजक रमेश कुमार चौधरी ने बताया कि इस बार श्याम बाबा का अद्भुत श्रृंगार मणिपुर व मुंबई के कारीगरों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बाहर से विशेष प्रकार के फूल भी मंगवाए गए हैं। झूलनोत्सव के अवसर पर बाबा श्याम को 56 भोग व विभिन्न पकवानों की 1.25 मणि प्रसाद का भोग भी लगाया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि इस बार के उत्सव में एक भव्य निशान यात्रा 20 अगस्त की सुबह 6 बजे श्याम मंदिर लक्सा से निकलकर कार्यक्रम स्थल शुभम लान महमूरगंज तक जाएगी। 8 बजे से आचार्य संजय हजारी जी के निर्देशन में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा तथा भंडारा प्रसाद की सुंदर व्यवस्था भी आयोजन स्थल पर रहेगी। बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर बीएचयू में 18 अगस्त को संगोष्ठी का आयोजन होगा। देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर 7 क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर भारतीय राज्यों की संगोष्ठी दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची तथा गुवाहाटी में संपन्न हो चुकी है। इसी कड़ी में देश भर के एनजीओ के साथ 18 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
इस संदर्भ में गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि संगोष्ठी में मुख्यतः बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बीते वर्षों में बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिर ईरानी जी करेंगी। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव इंदिवर पांडे तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के तौर पर देश भर के करीब 1200 एनजीओ के प्रतिभागी तथा बाल अधिकार संरक्षण तंत्र से जुड़े अन्य लोग हिस्सा लेंगे। काशी में किया जाएगा। लगभग 2000 से अधिक एनजीओस के और स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार के 5 अलग अलग आयोजन देश में अन्य अन्य स्थानों पर सरकारी स्टेक होल्डर्स के लिए हुए। ये आयोजन जो काशी में है, इसमें देश भर के एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कल उपस्थित रहने वाले हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन से लेकर बाल गृहों में रहने वाले बच्चे, किशोर न्याय अधिनियम में हुए बदलाव, पोक्सो अधिनियम में हुए बदलाव और उनके जो परिणाम बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मिल रहे हैं, उन सब पर चर्चा कल इस संगोष्ठी में की जाएगी। पुरुषोत्तम माह के अंतिम दिन हौज कटरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम का भव्य दरबार सजा। दर्शन हेतु भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा व देर रात तक भंडारे का भी आयोजन हुआ। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन बुधवार को हौज कटरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। पुलिस प्रशासन के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन पूजन कराया गया। इस दौरान पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षण फूल पत्तियों से सजाया गया था। भक्तों ने देर रात तक हाथों में माला फूल, मालपुआ का प्रसाद चढ़ाकर जयकारे के बीच दर्शन पूजन किया। इस भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। अंतिम दिन देर रात तक मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी सब्जी व मिष्ठान का प्रसाद भक्तों को खिलाया गया। मंदिर के पुजारी महंत शंकर दीक्षित व पुजारी अमिताभ दीक्षित ने मंदिर के दर्शन पूजन का महत्व व विधान बताया। का श्रृंगार पुरुषोत्तम भगवान जी का श्रृंगार हरियारी श्रृंगार करवाया गया है, जो कि आज बहुत ही पावन पर्व है। सावन अधिक मास का अमावस्या तिथि है भगवान का, और ये बहुत ही सावन में 19 साल बाद पड़ा है। ऐसा बार बार नहीं पड़ता है। हर 19 साल में भगवान पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण में हरि और हर का मिलन होता है, तब भगवान को भोग लगाया जाता है। श्रावण में 33 मालपुए का दान किया जाता है, 33 ताप की 33 बत्ती जलाई जाती है। इस महीने अधिक फल मिलता है। हर मासों में ये उत्तम मास है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। स्वर्ण दान किया जाता है, रजत दान किया जाता है। पुराणों में भी इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, श्रीमद् भागवत गीता के में भी वर्णन है इनका। पुरुषोत्तम भगवान सारे लोगों के द्वारा एक बहुत ही भव्य भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और दर्शनार्थियों को इतनी हजारों हजार की भीड़ के बावजूद आराम से सुगमता पूर्वक सारे दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। आज के इस दर्शन के विधि विधान से हिंदू धर्म के भक्तजनों को अपार सफलता मिलती है। उनको निरंतर नौकरी चाकरी, व्यापार, काम धाम, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बाबा के आशीर्वाद से दर्शन मात्र से ही उनका सर्व सिद्ध हो जाता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।